हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तीसरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अपने कल दूसरी क्लास में असर्टिव सेंटेंस कर रहे थे, असर्टिव सेंटेंस की पहली क्लास अटेंड कर चुके हैं। उसमें अपने देखा कि प्रोनाउन संबंधी चेंज किस प्रकार से होते हैं। आज अपने असर्टिव सेंटेंस का यूज़ करते हुए अपने देखेंगे कि जो चेंज ऑफ टेंसेज हैं, टेंस के अंदर किस प्रकार का चेंज होता है वो अपने समझते हैं विभिन्न वाक्यों के द्वारा। कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब इट मीन्स बार वाले हिस्से के अंदर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर पास्ट टेंस हो, विशेष ध्यान रखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कौन सा टेंस हो, पास्ट टेंस हो। पास्ट टेंस में भी आपको मैंने बताया था कि ज़्यादातर सेड टू आता है। पास्ट टेंस का जब नाम लेते हैं तो ज़्यादातर सेड टू आता है। सेड टू मतलब सेकंड फॉर्म आ गई तो चेंज होगा, ये विशेष ध्यान रखना है कि ये चेंज होगा, क्रिया संबंधी चेंज होगा। बार पास्ट टेंस आते ही अंदर अपने तीन प्रकार के चेंज करने हैं, यानी क्रिया संबंधी चेंज भी करना है अपने को। जो एक वाक्य से अपने समझते हैं इसको कि मिस्टर पांडे सेड, सेड आ गया, सेड आते ही सेकंड फॉर्म आ गई, इट मीन्स ये बार पास्ट टेंस आ गया। तो अंदर क्रिया संबंधी चेंज, देखिए प्रोनाउन संबंधी तो अपने कल समझ चुके हैं, ये तो करना ही है परमानेंट। ये है कैन, कैन आ गया तो इसमें भी चेंज होगा। तो सेड आते ही अपने को पता लग गया कि जो क्रिया संबंधी चेंज है अंदर करना है। और बार पास्ट टेंस आते ही मैंने आपको बताया था पहले भी कि तीन प्रकार के चेंज करने हैं, प्रोनाउन संबंधी चेंज, क्रिया संबंधी चेंज और निकटता और दूरी बताने। इसमें नहीं है, कोई बात नहीं है। तो निकटता और दूरी बताने वाले शब्द अगर हो उसमें भी चेंज करना है, यानी बार पास्ट टेंस आते ही अपने को अंदर तीन प्रकार के चेंज करने हैं। प्रोनाउन संबंधी ये तो सब में होता ही है, क्रिया संबंधी चेंज भी होगा और निकटता और दूरी बताने वाले शब्दों में भी चेंज होगा, ये विशेष ध्यान रखना है अपने को। तो इसका अपने कैसे बनाएंगे कि मिस्टर पांडे सेड। अब सेड को चेंज नहीं करेंगे, क्यों भाई? क्योंकि मैंने कल बताया था कि सेड टू या सेज टू या से टू हो तभी चेंज करना है, वरना इसको ऐसा ही रखते हैं। और साधारण वाक्य हैं तो ये कोमा एटूड कोमा की जगह कंजंक्शन क्या लग जाएगा, देट लग जाएगा। अब अपने को चेंज करना है आई को, प्रोनाउन संबंधी चेंज है आई, और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन को चेंज करने के लिए बाहर वाले का क्या देखते हैं, कर्ता देखते हैं। मिस्टर पांडे हैं या नाम है किसी व्यक्ति का तो अपने को ही मानना है, यानी अपने को चेंज करना है, आई को चेंज करना है। और किसके हिसाब से चेंज करना है, ही के हिसाब से चेंज करना है। तो अपने कल सारणी भी देखी थी, देखिए मेरे को आई चेंज करना है और ही के हिसाब से चेंज करना है, यानी मिस्टर पांडे ही है तो ही के हिसाब से। मैंने बताया था ये एक ही, दोनों एक ही सारणी लाइन में हो तो जिसको चेंज करना है वो ही आ जाता है, तो ही आएगा इसका उत्तर। क्या आएगा, ही आएगा। चलिए वाक्य बनाते हैं। तो मिस्टर पांडे सेड दैट, अब आई का क्या चेंज हो गया, ही। अब आ गया कैन। अब मैंने बताया था वह वाली सारणी में कि कैन का क्या बन जाएगा, कुड बन जाएगा। कब बनता है कुड, जब बार पास्ट टेंस हो। तो ही कुड बाई ए कार, दैट्स ऑल। इस तरह से बन जाता है। और देखते हैं एक उदाहरण से अपने, ये आ गया मीना सेड टू मी, सेड टू आ गया। सेड टू आते ही अपने को पता लग गया अभी पास्ट टेंस है एक तो, और दूसरा है सेड टू चेंज होगा। अब चेंज कैसे होता है, सेड टू किस, इस अंदर वाले वाक्य को देख के इसके हिसाब से होता है। तो योर ब्रदर इज नॉट प्रेजेंट, साधारण वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है, तो ये सेड टू बदलेगा टोल्ड में। ये अपने ये सीख चुके हैं, इसका बनेंगे तो मीना सेड टू बदल गया टोल्ड में, मीना टोल्ड मी। अब कोमा इंटर्ड कोमा की जगह साधारण वाक्य बनता है दैट। चलिए दैट हो गया। अब अपने को बनाता है योर। बार पास्ट टेंस आते ही तीन प्रकार के चेंज करने हैं, क्रिया संबंधी चेंज भी होगा, निकटता और दूरी वाले शब्दों में चेंज होगा, और प्रोनाउन संबंधी भी चेंज होगा। तो प्रोनाउन संबंधी इसमें प्रोनाउन तो एक ही है, योर। अब योर कौन सा पर्सन है अभी, सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन को चेंज करने के लिए बार वाले का क्या देखते हैं, कर्म देखते हैं। तो मेरे को योर बदलना है और
मी के हिसाब से बदलना है तो देखिए क्या आएगा, मेरे को योर बदलना है, इसको बदलना है, और मी के हिसाब से बदलना है। किसके हिसाब से? मी के हिसाब से बदलना है। तो दोनों मैंने बताया था, दोनों चलिए, तो क्या उत्तर आएगा? माई। क्या उत्तर आएगा अभी? माई आएगा। यानी योर को बदलना है, किसके हिसाब से बदलना है? दोनों पे खट जाइए और सीधा चढ़ना है, जो अक्षर आएगा वही उत्तर आता है, माई। तो इसमें क्या आ जाएगा उत्तर? माई आ जाएगा अभी। चलो, तो माई, इसका उत्तर आ गया यहाँ पे माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब आ गया इज। अब मैंने बताया था कि अभी बताया कि जो अगर बार पास्ट टेंस हो तो अंदर क्रिया में भी चेंज करना है, तो इज एम आर चेंज हो जाता है वॉज या वर में। तो माई ब्रदर के साथ लगेगा वॉज, वॉज नॉट प्रेजेंट, वॉज नॉट प्रेजेंट। बस बन गया, दैट्स ऑल। फुल स्टॉप लगाएंगे, कॉमेंट टू कॉमा हट ही जाएगा। चलिए एक और देखते हैं। सी सेड टू मुकेश, सेड टू आ गया, तुरंत पहचान होगी। टोल्ड में बदलना है, क्यों भाई? क्योंकि अंदर साधारण वाक्य हैं। तो बनाइए इसको, ऐसे बनेगा कि सी टोल्ड मुकेश, सी टोल्ड मुकेश। अब कोमा टू कोमा की जगह क्या कंजंक्शन लगेगा? साधारण वाक्य है तो देट लगाना है। अब अपने को पता लग गया भी बार पास्ट टेंस हैं तो अपने को अंदर 3 प्रकार के चेंज करने हैं, प्रोनाउन संबंधी चेंज, क्रिया संबंधी चेंज, और निकटता और दूरी बताने वाले शब्दों में चेंज। तो चलो पहले प्रोनाउन संबंधी यू है भाई, और तो है ही नहीं, यू है एक। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन है तो इसको बदलने के लिए बार वाले का क्या देखेंगे? कर्म देखेंगे। मुकेश, अब मुकेश मैंने बताया था भाई अगर यहाँ मुकेश यहाँ होता कर्ता की सीट पे तब तो होता ही, और ये मुकेश है, ये कर्ता है, ये क्रिया है, और ये कर्म है। तो कर्म की सीट पे है तो हिम आ गया। तो हिम के हिसाब से बदलना है भाई। यू को बदलना है। अब यू को मैंने बताया था, थोड़ा सा ध्यान रखना है यू में कि यू कर्ता की सीट पे भी यू ही आता है। जैसे यहाँ इस वाक्य में यू आर फुलिश, इसमें यू कर्ता की सीट पे ये क्रिया है, तो ये कर्ता वाली सीट को यू देखना है, और हिम के हिसाब से बदलना है। अपने को बदलना है, यू को बदलना है और हिम के हिसाब से बदलना है। चलो सारणी में बताते हैं कैसे बदलेगा। मेरे को यू बदलना है भाई, इसको बदलना है, और किसके हिसाब से बदलना है? हिम के हिसाब से बदलना है, इसके हिसाब से बदलना है। तो चलिए दोनों, ये नीचे आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ही बन जाएगा। अभी मेरे को यू बदलना है और हिम के हिसाब से बदलना है, तो क्या आ गया? ही आ गया। चलिए दैट ही, अब यहाँ पे लिखेंगे अपने ही। अब आ गया क्रिया संबंधी चेंज। मैंने बताया था कि बार पास्ट टेंस हो तो इज एम आर को बदलते हैं वॉज और वर में। तो ही के साथ क्या लगेगा? ही वॉज फुलिश, ही वॉज फुलिश। इस तरह से दैट्स ऑल, ये बन गया भाई। चलिए नेक्स्ट वाक्य है, ये अपने सारणी के द्वारा विभिन्न वाक्य कर ही रहे हैं। बहुत ही आराम से समझना है कि जब सब्जेक्टिव केस यानी जब सब्जेक्ट की सीट पे होते हैं तब तो ये अक्षर आएंगे, और फर्स्ट पर्सन का नाम आते हैं आपके दिमाग में चाहिए आई, वी, माई, अवर, मी, अस, माई सेल्फ, अवर सेल्फ। ये कोई भी आ जाइए, फर्स्ट पर्सन है। इसको बदलने के लिए बार वाले का कर्ता देखते हैं। सन का नियम दोबारा याद कीजिए। सेकंड पर्सन में यू। अब इसमें ध्यान रखना है, सब्जेक्ट की सीट पे भी यू होता है और ऑब्जेक्ट की सीट पे भी यू होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है उस वाक्य में, रिपोर्टेड अंदर वाले वाक्य में, कि ये यू कौन सी सीट पे बैठा है, और ये नो चेंज होता है, ये पता है। इसको बदलने के लिए बार वाले का ऑब्जेक्ट देखते हैं, इसको बदलने के लिए बार वाले का सब्जेक्ट देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलो अब दूसरा नियम शुरू हो गया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, अब क्रिया संबंधी चेंज अपने देख रहे हैं कि चेंज ऑफ टेंसेज में कैसे चेंज होता है। अभी अपने पहले नियम में तो ये पढ़ा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो तब तो चेंज होता है क्रिया में, जैसे इसका हमने वाज बनाया था। परंतु अगर बार प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस आ जाए
तो नो चेंज, ये विशेष ध्यान रखना है भी, चेंज क्रिया संबंधी चेंज नहीं करना है, ये विशेष बात याद रखनी है भी। बार अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का वाक्य हो तो अंदर क्रिया संबंधी कोई चेंज नहीं करना। चलिए वाक्य से समझते हैं। जैसे ये आ गया ही विल से टू मी, तो विल आ गया और से टू आ गया, इट मीन्स विल आते ही पता लग गया ये फ्यूचर टेंस है, बार भी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस है, तो अंदर जो एम है क्रिया संबंधी इसमें चेंज नहीं होगा, ये विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो से टू अपने पता ही है, से टू टेल में बदलता है, तो इसका ऐसे बनेगा ही विल से किस में बदल जाएगा, से टू किस में बदलेगा, ही विल टेल में बदलेगा, ये टेल मी। अब कोमेटेड कोमा किसी का क्या लगेगा, कंजंक्शन लगेगा साधारण वाक्य में, दैट। अब चलिए इसको चेंज करते हैं अपने, आई है, आई आ गया फर्स्ट पर्सन, इसको फर्स्ट पर्सन को चेंज करने के लिए बाहर वाले का क्या देखेंगे भाई, बाहर वाले का क्या देखेंगे, कर्ता। तो आई को चेंज करना है मेरे को और ही के हिसाब से चेंज करना है। तो चलिए सारणी देखो, मेरे को आई को चेंज करना है, ही के हिसाब से करना है, बताया हुआ एक ही लाइन में हो तो यही आ जाता है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा भाई, इसका उत्तर आ जाएगा ही आ जाएगा। चलिए तो ही आ गया, ही। अब क्या करना है, इजेमार नहीं चेंज होगा, क्रिया संबंधी चेंज नहीं करना। क्यों भाई, क्योंकि बार फ्यूचर टेंस का वाक्य है। अभी बताया है कि बार यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो या फ्यूचर टेंस का वाक्य हो तो नो चेंज, क्रिया संबंधी कोई चेंज नहीं करना। तो चलिए एम का एम रहेगा, एम का एम आएगा क्या, नहीं भाई, आई के साथ एम आता है तो ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा। अब ये एक प्रोनाउन संबंधी चेंज और पड़ा है भाई, योर। अब ये ध्यान रखना है, योर को चेंज करना है अपने को, और किस, योर का मतलब क्या हो गया, सेकंड पर्सन, और इसको बदलने के लिए बाहर वाले का ऑब्जेक्ट देखते हैं। अब योर को चेंज करना है, मी के हिसाब से करना है। तो चलिए सारणी देखो भाई, योर को चेंज करना है, इसको चेंज करना है, और मी इसके हिसाब से चेंज करना है। तो चलिए दोनों आमने सामने चलाइए, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो क्या चेंज हो जाएगा, माई बन जाएगा। क्या बनेगा भाई, माई बनेगा। चलो लिख देते हैं, तो ही इज माई नेबर, ये इस तरह से वाक्य बन जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है, अगर अपने ध्यान से समझ लिया। विपार अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो अंदर सिर्फ प्रोनाउन संबंधी चेंज ही करना है, बाकी क्रिया संबंधी और निकटता और दूरी वाले शब्दों में नहीं करना है। एक वाक्य से और समझते हैं अपने, फिर आगे चलते हैं। ही सेज टू आते ही आगे पता लग गया प्रेजेंट टेंस है, तो अंदर जो सेल है, जैसे ये क्रिया है सेल, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, बनाते हैं। अब ये भी अपने देखा था, सेज टू का मतलब टेल्स में बदलेंगे, तो सी टेल्स मी। अब कोमेटेड कोमा की जगह क्या लग जाएगा, दैट। अब प्रोनाउन संबंधी चेंज तो करना ही है, आई है इसमें एक ही है बस, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, इसको बदलने के लिए बाहर वाले का कर्ता देखेंगे भी। अब अपने देखा हुआ है सारणी में कि मेरे को आई को बदलना है, इसको बदलना है और सी के हिसाब से बदलना है। मैंने बताया था अभी एक ही लाइन में हो तो यही उत्तर आ जाता है। तो क्या उत्तर आएगा, आई को बदलेंगे तो ये आ जाएगा सी, तो सी। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आई और बी के साथ तो सेल लगता है, परंतु क्या सी के साथ भी सेल लगेगा, नहीं। थोड़ा सा ध्यान रखें, सी के साथ विल लगेगा, ये परीक्षा में उलझाने के लिए जरूर आएगा ऐसा। सी विल राइट ए लेटर, इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा, दैट्स ऑल लगा दो बस। इस तरह से आपने देखा कि जब बार प्रेजेंट टेंस आ जाए या फ्यूचर टेंस आ जाए तो अंदर क्रिया संबंधी जैसे शैलिज में चेंज नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं। अब अपने बात करते हैं, अब अपने दो नियम अलग अलग पढ़े क्रिया संबंधी कि बार अगर पास्ट टेंस आता है
तो अंदर क्रिया में चेंज होगा। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर बार प्रेजेंट आ जाए या फ्यूचर टेंस आ जाए तो अंदर क्रिया संबंधी कोई चेंज नहीं होता है। परंतु अब इनका एक अपवाद है कि बार चाहे अगर पास्ट टेंस आ जाए फिर भी अंदर क्रिया में चेंज नहीं होगा। ये विशेष ध्यान रखना है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं। ये कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं वो देखते हैं। पहला है इसमें कि यदि अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ कोई बात आ जाए, कोई सार्वभौमिक सत्य बात आ जाए, तो चाहे बार पास्ट टेंस है फिर भी अपने क्रिया चेंज नहीं करनी। विशेष याद रखें कि बार पास्ट टेंस होगा फिर भी अपने अंदर क्रिया चेंज नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि माई फादर सेड टू आते ही पता लग गया पास्ट टेंस है, तो अंदर क्रिया संबंधी चेंज जैसे राइजिज है इसमें चेंज होना चाहिए, यानी फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म बननी चाहिए, परंतु नहीं बनेगी। क्यों भाई? क्योंकि जो अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाक्य है वो क्या है? द सन राइजिज इन द ईस्ट, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है। ये एक सार्वभौमिक बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ बात है, तो अब इसमें चेंज नहीं होगा। यद्यपि बार पास्ट टेंस है फिर भी चेंज नहीं होगा, तो ये विशेष ध्यान रखना है इस बात का। तो बनाते हैं सेड टू चेंज होगा भी, चेंज अंदर वाले वाक्य के हिसाब से होता है। ये साधारण वाक्य है तो ये टोल्ड में बदलेगा। तो ये इसका बनाएंगे अपने कि माई फादर टोल्ड मी, और कंजंक्शन पता ही अपने को देट लगता है भी साधारण वाक्य में, देट अवैसा का वैसा पूरा लगा देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना। द सन राइजिज, अब इसको चेंज नहीं करेंगे। देखो भाई ऐसा कैसे लिखेंगे? राइजिज इन द ईस्ट, वैसा का वैसा लिख देंगे, क्रिया संबंधी कोई चेंज नहीं होगा। यद्यपि बार पास्ट टेंस हैं परंतु अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ होने के कारण क्रिया संबंधी चेंज नहीं होगा। एक वाक्य से और देखते हैं। द टीचर सेड आते ही पता लग गया पास्ट टेंस है, परंतु तो इसका मतलब हो गया ये चेंज होना चाहिए, परंतु नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि द अर्थ इज राउंड, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ बात है कि पृथ्वी गोलाकार है। तो चलो इसको कैसे करेंगे? द टीचर सेड, अब सेड का सेड आएगा अभी, चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सेड टू को चेंज करना है। कोमा इंटू कोमा की जगह क्या लग जाएगा? दैट, साधारण वाक्य है अभी। द अर्थ इज, अब इज का इज लिखना है, कोई चेंज नहीं होगा। इज राउंड, बस दैट्स ऑल। चलिए आगे बैठते हैं। तो हमने देखा कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो बार पास्ट टेंस होने के बाद भी अंदर क्रिया में चेंज नहीं करते। अब अपने बात करते हैं दूसरे नियम की। ये है ये से हैबिचुअल एक्शन कि कुछ आदतन कार्य होते हैं, अगर वो आ जाए अंदर तो बार चाहे पास्ट टेंस हो, जैसे सेड टू है इसमें पास्ट टेंस है तो तुरंत पता लग गया भी अंदर क्रिया संबंधी चेंज होगा। जैसे बाक है तो इसको सेकंड फॉर्म बनाने हैं, परंतु इसको नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि इसके अंदर जो बात है वो भाई हैबिचुअल एक्शन है, आदतन कार्य हैं। जैसे अजनबियों को देखते ही कुत्ते भौंकते हैं, ये एक आदतन कार्य है, हैबिचुअल एक्शन है। तो अब बार पास्ट टेंस होने के बावजूद क्रिया में चेंज नहीं होगा। ये कैसे बनेगा? सेड टू है, चेंज तो होगा, अंदर साधारण वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है, तो टोल्ड में बदलेगा। तो राम टोल्ड मी, अब कोमा इंटू कोमा की जगह लग जाएगा दैट। अब आ जाएगा डॉग्स, दैट डॉग्स। अब बाघ का बाघ क्या आएगा भाई? इसमें कोई चेंज नहीं करना। एट स्ट्रेंजर्स, बस ऐसा कैसा लिखा, कोई चेंज नहीं करना क्रिया संबंधी। और देखिए तीसरा जो नियम है इसमें ये ध्यान रखना है, जो एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, वो ये है कि यदि प्रोवर्ब आ जाए, मुहावरे या कहावत आ जाए, तो चाहे बार पास्ट टेंस हो फिर भी अंदर चेंज क्रिया संबंधी नहीं करना। जैसे द टीचर सेड आ गया, पास्ट टेंस है, तो अंदर जैसे इज चेंज होना चाहिए, परंतु क्रिया चेंज नहीं होगी। इसका वैसा का वैसा लिख देंगे। द टीचर
द टीचर, अब सेड का सेड ही आएगा क्योंकि सेड टू नहीं है अभी, और कोमा टू कोमा की क्या लग जाएगा दैट। इसके बाद वैसा का वैसा आ जाएगा दैट व्हेन द कैट इज, अब चेंज नहीं होगा, इज अवे द माइस विल प्ले। जब बिल्ली नहीं होती तो चूहे उछलते कूदते हैं अभी। चलिए दूसरी देखिए कहावत आगे बहुत ही फेमस है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इसे ध्यान रखना है जिंदगी में कि हर जो चमकने वाली चीज़ है वो सोना नहीं होती। शेड टू है बार, शेड टू का नाम आते अपने को पता लग गया, पास्ट टेंस है, अंदर क्रिया चेंज होनी चाहिए, इस वाज में बदलनी चाहिए, परंतु नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि ये कहावत है, इसलिए ये बार पास्ट टेंस होने के बावजूद भी क्रिया संबंधी चेंज नहीं होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? शेड टू तो चेंज होना ही है क्योंकि अंदर साधारण वाक्य है, तो टोल्ड में बदल देंगे। तो ही टोल्ड मी दैट all that glitters is not gold। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो इसमें इज का इजी रखेंगे भाई, बार पास्ट टेंस होने के बावजूद भी ये प्रोवर्ब होने के कारण चेंज नहीं होगी। चलिए अब अपने देखा कि जो क्रिया संबंधी चेंज है उसके अंदर दो नियम है अलग अलग। बार पास्ट टेंस हैं तो अंदर क्रिया चेंज हो जाती है, बार अगर प्रेजेंट और फ्यूचर हैं तो क्रिया चेंज नहीं होती है। परंतु हमने तीन इसके साथ साथ अपवाद भी देख लिए। यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो बार पास्ट टेंस होने के बावजूद भी अंदर क्रिया चेंज नहीं होगी। इसी तरह से अगर हैबिचुअल एक्शन है या प्रोवर्ब है तो भी क्रिया चेंज नहीं होती। अब अपने तीसरे प्रकार का जो चेंज है असर्टिव सेंटेंस में वो देखने जा रहे हैं, चेंज ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। में बार बार कह रहा हूँ कि जो निकटता और दूरी बताने वाले शब्द हैं उनके अंदर कैसे चेंज होता है वो देखते हैं अपने। कि यदि बार पास्ट टेंस है तो अंदर जो निकटता और दूरी बताने वाले शब्द हैं उनमें भी चेंज होता है। ये मैंने दो तीन वाक्य ऐसे लिए हैं जो तीनों प्रकार के चेंज होंगे। उसमें बार पास्ट टेंस होगा और अंदर प्रोनाउन संबंध भी चेंज होगा, क्रिया संबंध भी चेंज होगा और निकटता और दूरी बताने वाले शब्दों में भी चेंज होगा। यानी ये जो वाक्य पूरा कंप्लीट वाक्य है इसके अंदर मैं बार बार बता रहा था कि बार पास्ट टेंस आते ही अंदर अपने को तीन प्रकार के चेंज करने हैं। तो ये तीनों प्रकार के चेंज इस वाक्य में दिखाए गए हैं। बहुत अच्छी तरह समझना है इसको। ही सेड टू देम, ऐसा आ गया, सेड टू आ गया, चेंज तो होगा। कैसे चेंज होगा? अंदर वाले वाक्य के हिसाब से। अंदर वाला वाक्य असर्टिव साधारण वाक्य है तो ये बनेगा टोल्ड में। तो इसको यहाँ बार का कंप्लीट करते हैं काम। तो ही टोल्ड देम। अब अपने लगाते हैं कोमा, इंटू कोमा की जगह दैट। यहाँ तक हो गया काम कंप्लीट। अब अपने को बार पास्ट टेंस है तो अंदर तीन प्रकार के चेंज होंगे, प्रोनाउन संबंधी, क्रिया संबंधी और निकटता और दूरी बताने वाले शब्दों में। तो चलिए पहले प्रोनाउन देखते हैं। इसमें आई है भाई, इसमें चेंज होगा। इसमें यू है भाई, ये भी चेंज होगा। इसमें क्रिया विल है, ये भी चेंज होगी। और निकटता और दूरी बताने वाला शब्द नाउ, ये भी चेंज होगा। चलिए पहले अपना प्रोनाउन संबंधी चेंज शुरू करते हैं। ये है आई। आई कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। उसको चेंज करने के लिए बार वाले का क्या देखते हैं भाई? कर्ता देखते हैं, ही। अब बार बार पढ़ चुके हैं कि जब आई को हमें चेंज करना है ही के हिसाब से तो उत्तर क्या आता है भाई? ही आता है। सारणी में बार बार देखा है अपने। चलिए अब बार पास्ट टेंस है तो अंदर क्रिया संबंधी भी चेंज होगा। विल का क्या बन जाएगा? विल का बन जाएगा वुड। तो ही वुड लिव, ही वुड लिव। अब आ गया दूसरा प्रोनाउन यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। अब एक ये भी ध्यान रखना है कि ये यू कौन सी सीट पे बैठा है? ये करता है, ये सहायक क्रिया, ये क्रिया और ये कर्म। कर्म की सीट पे बैठा है भी यू।
उसको चेंज करना है अपने को। ये यू में ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो यू को चेंज करने के लिए बाहर वाले का क्या देखेंगे, अपने क्रम देखेंगे। तो मेरे को बदलना है यू जो ऑब्जेक्ट की सीट पे बैठा है, और वो चेंज होगा देम के अकॉर्डिंग। तो चलो अपन देखते हैं सारणी में कि कैसे चेंज होगा। मेरे को यू चेंज करना है भाई, मेरे को यू चेंज करना है। यू ये रहा, यू इस पे मत खड़ना, क्यों भी ये तो सब्जेक्ट की सीट वाला है, अपने तो ऑब्जेक्ट की सीट वाला यू चेंज करना है, इसको चेंज करना है। और मेरे को इनको करना है देम के हिसाब से। किसके हिसाब से, देम। तो देखो ये मैंने बताया था भी, अगर दोनों एक ही लाइन में आ जाए तो वो का वही रह जाता है। तो मेरे को यू को चेंज करना है और देम के हिसाब से चेंज करना है, तो क्या उत्तर आएगा, देम ही आएगा। दोनों एक ही पंक्ति में है तो ऐसे उत्तर आता है, ये सेम ही रह जाता है, तो देम ही आ जाएगा। चलिए, लिव देम, ये तो बन गया देम। अब आ गया निकटता और दूरी बताने वाला शब्द नाव। अब अपने को देखना है, सारणी में देखते हैं अपने। ये रही सारणी, मैंने पहले भी बताई थी, अब दोबारा बता रहा हूँ कि अगर बाहर पास्ट टेंस हो और अंदर इनमें से कोई शब्द हो तो वो चेंज होता है। कैसे, दिस डेट में, दिस दोज में, हेयर देयर में, नाउ देन में, एगो बिफोर में, टुडे दैट डे में, टू नाइट दैट नाइट में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, लास्ट द प्रीवियस, नेक्स्ट द फ्लोइंग, द सो। इस तरह से ये चेंज होता है। अब अपने को चेंज करना है नाव को, इसको चेंज करना है भी। तो बार पास्ट टेंस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, देन में चेंज हो जाएगा। किस में बदल जाएगा, ये देन में बदल जाएगा भाई, देन में चेंज हो जाएगा। चलिए, तो ये आ गया देन, दैट्स ऑल बन गया। इसमें देखो तीनों प्रकार के चेंज हुए हैं, प्रोनाउन संबंधी चेंज हुए हैं, क्रिया संबंधी चेंज हुए हैं, प्रोनाउन संबंधी चेंज हैं, और निकटता और दूरी बताने वाले शब्दों में चेंज हुआ है। ये इस वाक्य में तीनों प्रकार के चेंज हुए हैं। चलो एक वाक्य से और समझते हैं। ही सेड टू मी, सेड टू मी का नाम आते ही पता लग गया पास्ट टेंस है, तो अंदर तीनों प्रकार के चेंज होंगे। तो सेड टू साधारण वाक्य है, तो कैसे बनेगा, ही टोल्ड मी। अब कोमा इंटू कोमा की जगह लग जाएगा दैट। अब देखिए, ये है प्रोनाउन संबंधी चेंज होगा, क्रिया संबंधी भी चेंज होगा, ये फिर प्रोनाउन आ गया, और निकटता और दूरी बताने वाला शब्द भी आ गया, सब के अंदर चेंज होगा। तो पहले अपने प्रोनाउन करते हैं आई को, आई को बदलेगा बार वाले का करता, तो ही। अपने बार बार देख चुके हैं भी, ही और आई को चेंज करते हैं तो ही उत्तर आता है, ही। अब सेल का क्या बनेगा भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना है, आई के साथ तो सेल लगता है, ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो यहाँ शुड नहीं आएगा, यहाँ पे वुड लिखना है आपको, थोड़ा सा ध्यान दें, परीक्षा में ऐसे आएगा उलझाने वाला, वुड सी। अब यू आ गया, यू कौन सा है, कर्म की सीट पे बैठा है, ये करता है, ये क्रिया है, ये कर्म है। तो कर्म की सीट पे यू है, उसको चेंज करना है, और किसके हिसाब से चेंज करना है, मी के हिसाब से चेंज करना है। तो सारणी में देखते हैं कि मेरे को यू चेंज करना है और मी के हिसाब से चेंज करना है भाई। चलो, ये यू कौन सा था, यू ये ऑब्जेक्ट वाला यू था, इसको चेंज करना है, मी के हिसाब से करना है भाई। तो मी, तो देखो एक ही लाइन में है, यू को हिसाब से करना है, मी के हिसाब से, तो वही आ जाएगा, मी उत्तर आएगा इसका। यू को चेंज करना है तो मी के हिसाब से आ जाएगा भाई। चलिए, सी मी, ठीक है। टुमारो, टुमारो को अभी अपने देखा था, क्या उत्तर आया था, टुमारो। इसको अपने को चेंज करना है तो क्या उत्तर आएगा भाई, द नेक्स्ट डे आएगा। चलिए, द नेक्स्ट डे। इस तरह से आपको ये सारणी थोड़ी सी याद करनी है, और तुरंत आपका द नेक्स्ट डे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल 100% आपके सही होंगे। नियम थोड़े ज़्यादा हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये अब मेरे ख्याल में पूरे वाक्य जब करेंगे तो सारी चीज़ें एक एक क्लियर होगी आपको। मीरा सेड टू मी, सेड टू मी आते ही पास्ट टेंस है, अंदर वाले के हिसाब से बदलेंगे तो क्या बनेगा, मीरा टोल्ड मी, कंजंक्शन क्या लग जाएगा साधारण वाक्य में, दैट है। अब बार पास्ट टेंस है तो तीनों प्रकार के चेंज, प्रोनाउन संबंधी चेंज, क्रिया संबंधी चेंज, और निकटता और दूरी बताने वाले शब्द में चेंज, तीनों शब्दों में चेंज हो रहा है इसमें। आई,
आई है फर्स्ट पर्सन, इसको बदलने के लिए बार वाले का कर्ता देखेंगे। मीरा को मैंने बताया था अगर लड़की है तो सी मानना है इसको, ये क्या है सी। अब अपने सारणी में देखा भी आई को और सी दोनों एक ही पंक्ति में है, तो आई को बदलना है सी के हिसाब से, तो सी उत्तर आएगा इसका, क्या आएगा सी। अब फील का फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी बन जाएगी सेकंड फॉर्म, सी फेल्ट वीक। टुडे, अब टुडे निकटता और दूरी बताने वाले शब्दों में है, तो टुडे का क्या चेंज हो जाएगा, टुडे देखिए क्या आएगा टुडे, ये रहा टुडे। टुडे को बदलना है तो टुडे बन जाएगा दैट डे में, किस में चेंज हो जाएगा दैट डे में, तो इसका उत्तर आएगा दैट डे। तो इस तरह से आज हमने असर्टिव सेंटेंस के पार्ट 2 में सभी प्रकार के, तीनों प्रकार के चेंज कैसे होते हैं इनके बारे में अध्ययन किया। तो नेक्स्ट अगली क्लास में अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। थैंक्स।